ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। कर्क राशि का अप्रैल 2023 का महीना कैसा रहेगा, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, कोर्ट कचहरी के मामलों में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का गोचर 2 से 2.5 दिनों में होता रहता है। और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है वो आपके 9th हाउस में 22 अप्रैल 2023 तक रहेगी। तो हम अगर देखें तो लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। पहले से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब ये ध्यान देना होगा आपको कि शनिदेव आपके अष्टम भाव में है और वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो ये स्थिति क्या बनेगी, आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नुकसान पहुंचाएंगे अपने आप को। भावुक होने से आपको बचना है। अगर इन चीजों से अति भावुक होने से बचेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। साथ ही 12वें भाव के अंदर मंगल देव है। ऐसे में यदि आपकी राशि कर्क है तो आपको नींद पर्याप्त लेना चाहिए। तो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से कोई बहुत बड़ा मेजर इशू दिखाई नहीं देता। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, परिवार भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव और मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। 6 तारीख तक तो आपके 10वें भाव में बैठकर और आपके 4थे भाव को देख रहे हैं। साथ ही उसके बाद ये चले जाएंगे 11th हाउस में। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके घर परिवार में काफी अच्छा समय बना रहेगा। हालांकि 1 तारीख से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक थोड़ा कहासुनी, वाद विवाद सदस्यों के बीच में रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। साथ ही आप देखेंगे कि घर परिवार में कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक आयोजन 22 अप्रैल 2023 के बाद दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके घर परिवार में वृद्धि होने के संकेत दिखाई देते हैं। कोई प्रॉपर्टी से जुड़े काम हो सकते हैं अथवा कोई भौतिक सुख सुविधा की चीजें भी खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर खर्चा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति अवश्य दिखाई देगी। साथ ही आपके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर पहले से जो तकलीफें चल रही थी या माता जी से आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, आप देखेंगे 15 अप्रैल के बाद स्थितियां धीरे धीरे आपको फेवर करेंगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कर्क राशि वालों प्रेम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो 12वें भाव में चले गए हैं। हालांकि 22 अप्रैल 2023 तक गुरुदेव बृहस्पति 9वें भाव में बैठकर और 9वीं दृष्टि, अमृतमय दृष्टि आपके 5वें भाव पर डाल रहे हैं। तो आपके लिए लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। साथ ही प्रेमी प्रेमिका घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे। कहीं आप बाहर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, बहुत अच्छा है। यदि आप काफी लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप अपने प्रेम को प्रेम विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, बात करने का यह बहुत अच्छा समय रहेगा अप्रैल का महीना। उसके बाद आपको थोड़ा सा मौके कम मिलेंगे, तो आपके लिए यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए जो हमारे कर्क राशि वाले जातक हैं जिनके विवाह वगैरह तय नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर लाभ आपको 22 अप्रैल 2023 के पहले देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति काफी अच्छी बनी रहने वाली है। बात कर लेते हैं आपके लिए शिक्षा के लिहाज से कैसा समय रहेगा। तो शिक्षा भाव के जो स्वामी बनते हैं मंगल देव, वो तो पीड़ित अवस्था में है 12th हाउस के अंदर, लेकिन फिर भी मंगल 12वें भाव में बैठकर यदि आप शिक्षा के लिए बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो बृहस्पति यहाँ पर आपको अच्छे फल देते नजर आएंगे। दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी। अब देखिए कि आप यदि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, आपकी राशि कर्क है, ठीक है, तो आपको 15 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल तक अगर आपका कोई रिजल्ट आना है तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। साथ ही आप इस समय में यदि कोई एग्जाम देंगे तो आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा और आप अच्छा प्रदर्शन करने में भी सफल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो 10वें भाव के स्वामी बनते हैं वो मंगल देव हैं, लेकिन आपके 2nd हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं सूर्य देव, वो अपनी उच्च राशि में हो जाएंगे 15 अप्रैल 2023 को। तो ये स्थिति काफी अच्छी है, कंपटीशन के लिए भी काफी अच्छा है। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी शत्रुओं की। तो देखिए, मंगल देव 12वें भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि कहां पे डाल रहे हैं? आपके 6ठे भाव पर। तो ये आपको बचाते रहेंगे। शत्रु हालांकि आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उनको टेकल करते नजर आएंगे। काफी लंबे समय से आपको एक बात का ध्यान देना है, जो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके 6ठे भाव पर है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे हम बताएंगे कहां पर ध्यान रखना है। हालांकि अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो 7वें भाव पर
मकर राशि है और मकर राशि में उच्च के मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मतलब मंगल शत्रु राशि में बैठकर और मकर राशि को देख रहे हैं, अपनी उच्च राशि को। तो कहने का यह मतलब है कि वैवाहिक जीवन में अगर पहले से कोई तकलीफ आपको नहीं है तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर है। जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, जीवन साथी के साथ में आपको लाभ मिलेगा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, लेकिन इनके हेल्थ पर कहीं ना कहीं से आपका खर्च होगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो यहाँ पर निगेटिव स्थिति है, यहाँ पर कहीं ना कहीं से अलगाव होने की संभावना है। पहले से बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि गोचर के आधार पर नहीं होगा, यह आपके जन्म पत्रिका में उपस्थित सप्तम भाव की स्थिति पर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लेकिन गोचर के आधार पर हमें बहुत ज्यादा आपके वैवाहिक जीवन में कोई ज्यादा दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, काफी अच्छी स्थिति है। हालांकि क्यों हमने कहा कि स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है आपके जीवन साथी के, क्योंकि देखिए सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव बनते हैं अपने मूल त्रिकोण की राशि अष्टम भाव में। लेकिन यहाँ पर ये स्वास्थ्य, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च करा सकते हैं या जीवन साथी को चोट चपेट लग सकती है, तो इसका आपको ध्यान देना होगा। बात करें आपका व्यापार कैसा रहेगा। देखिए आपकी राशि यदि कर्क है, जो हमने मंगल की बात की थी, अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान का बिजनेस कर रहे हैं, खेल कूद के सामानों का बिजनेस, या इंजीनियरिंग से जुड़े ऑटोमोबाइल्स की दुकान वगैरह चलाते हैं, बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे काफी अच्छा लाभ मिलेगा। अब स्थितियां मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, दवाओं की खरीद बिक्री करते हैं, बहुत अच्छा है। निगेटिविटी कहाँ पे मिलेगी? कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। इसका प्रभाव यह होगा कि अगर आपके कोई मित्र हैं, आपके आसपास भी कोई जान पहचान के लोग हैं, वो आपके पास आएंगे। जो आपके बैंक में पैसा जमा है, थोड़ा बहुत भी जो आपने जोड़ के रखा है, तो वो क्या कहेंगे? आपको कोई ऑफर करेंगे, पार्टनरशिप का ऑफर आपको आएगा, और उसमें अगर आप फंसते हैं तो याद रखिएगा कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर जा रही है। संचित धन को ये लगवाएंगे, क्योंकि ढैया चल रही है आपके ऊपर, और संचित धन को आपने कहीं पार्टनरशिप में डाला, और सप्तम भाव का स्वामी जो है वो ऑलरेडी शनिदेव होकर अष्टम भाव में है, आपको पीड़ा अवश्य होने वाली है, आपका पैसा कहीं ना कहीं से नुकसान होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और छठे भाव पर मंगल की भी दृष्टि है, तो आप एक गलती ये न मत करना कि मतलब आप किसी से पैसे उधार लेके और कहीं पर आपने इन्वेस्ट कर दिया, पता चला कि वो भी पैसा डूब गया और इधर से आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी चढ़ गया। ऐसी स्थिति आपके सामने अगर आती है तो इससे बचिएगा। इसके अतिरिक्त तो अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत दिखाई नहीं देती। बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर नौकरी जो जातक कर रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति है। देखिए नौकरी करने वाले जातकों के लिए यहाँ पर लाभ हर प्रकार से मिल रहा है। आकस्मिक रूप से आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको लाभ मिल सकता है, बॉस के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे, हन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति भी आपके लिए होती रहेगी। क्यों होगी? क्योंकि दसम भाव में सूर्यदेव उच्च राशि के रहेंगे, साथ ही आप देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति भी पहुंच जाएंगे 22 अप्रैल 2023 के बाद। तो ये स्थिति काफी बेटर है। जो भी दिक्कतें आने वाली भी हैं तो बृहस्पति धीरे धीरे करके उन दिक्कतों से आपको बचाने का कार्य करेंगे। अब आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि, नीच की दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है, कर्म क्षेत्र पर जा रही है। तो पहला कोई आपको अपने काम से काम रखना है। किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको न तो भला कहना न तो अच्छा कहना, अगर आप अच्छा कह सके तो अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त आप यदि सरकारी क्षेत्र के अंदर बड़े पद पर बैठे हैं तो आपके पास यदि ब्लैक मनी का किसी भी प्रकार से ऑफर आता है तो इसको आप ठुकराइएगा नहीं, तो आगे चल के आपकी नौकरी भी दांव पर लग सकती है। इस चीज का ध्यान रखना है। जो कर्क राशि वाले जातक नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी स्थितियां हैं। नई नौकरी के लिए आपको ऑफर मिल सकते हैं, तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो जातक टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर नौकरी कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर नौकरी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, यहाँ पर लाभ मिलेगा। क्रिएटिविटी के फील्ड से भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए कर्क राशि वालों, धन भाव के लिए अगर हम देखें तो सूर्य देव की स्थिति 15 अप्रैल से बहुत अच्छी हो जाएगी, वो कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे। साथ ही आप देखें कि जो आपके लाभ भाव के स्वामी है शुक्र देव, वो आपके राशि से 11th हाउस में रहेंगे, स्व राशि के। तो ये काफी अच्छी स्थिति है। धन आपको बहुत बढ़िया आएगा, धन लाभ आपको लगातार होता रहेगा। किन क्षेत्रों से हो सकता है? देखिए पहला पिता के द्वारा धन का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ हो सकता है, सरकारी क्षेत्र में अगर कोई अटका हुआ पैसा है वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, या आप किसी भी प्रकार से पहले से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उस इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्थिति काफी बेटर आपके लिए रहेगी। बड़े भाई बहनों को लाभ प्राप्त होगा, मित्रों से आपके संबंध तो अच्छे रहेंगे लेकिन पार्टनरशिप करने से बचिएगा। 12वें भाव में मंगल की उपस्थिति है, तो यहाँ पर आपको ये कहीं ना कहीं से खर्चे करवाएंगे। खर्चों में थोड़ी सी आपकी वृद्धि यहाँ पर रह सकती है। वो खर्चे किस पर हो सकते हैं? संतान पर हो सकते हैं,
संतान यात्रा वगैरह पर जा सकती है, संतान घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएगी, वहां पर कहीं ना कहीं से आपका पैसा खर्च हो सकता है, और संतान के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामले अगर चल रहे हैं तो उसमें आपको काफी हद तक शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। अब कर्क राशि वाले ऐसे जातक जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी देने का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही खास टाइम 22 अप्रैल 2023 के बाद से शुरू हो रहा है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन आप स्वयं लेना चाहते हैं, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, 22 अप्रैल 2023 के बाद परिस्थितियां आपको फेवर करेंगी। कर्क राशि वाले बहुत ज्यादा अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था, शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो गुरुदेव बृहस्पति के ट्रांजिट के बाद आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर जो सबसे पहला काम आपको करना है, कर्क राशि वालों, शनिदेव की ढैया चल रही है, इसलिए आप भगवान शिव की आराधना करें। अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो पहली बात तो राहु से भी बचाव हो जाएगा, शनिदेव से भी बचाव हो जाएगा, और आपके चंद्रमा भी अच्छे रहेंगे। दूसरी स्थिति, अति भावुक होने से बचें तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तीसरा कि आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, शनि से जुड़े उपाय, काली वस्तुएं वगैरह का दान कर सकते हैं, या शनिवार के दिन आप ऐसा करें, शुक्रवार के दिन आप काले चने भिगो दें, शनिवार के दिन उसको बढ़िया फ्राई कर लें और उसको किसी गाय को खाने के लिए दे सकते हैं, अथवा बंदरों को दे सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके जीवन में कुछ ज्यादा दिक्कत चल रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, छोटी सी फीस है उसको पे करके, और आप हमसे